इसका उद्देश्य है कि जन स्वराज की नीतियों को और इसके नेता के नियत को प्रयास को हम जन जन तक पहुँचाएँ। हम लोगों को बताएं कि पिछली सरकारों ने बिहार का जो बुरा हाल कर रखा है वो किस कारण से किया है, कैसे किया है, और हम ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो उनको कैसे दूर किया जाएगा, किन किन मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लगाएंगे, और कैसे बिहार को इस बदहाली से निकाल करके एक विकसित राज्य की ओर लेकर जाएंगे। क्या मैनिफेस्टो रहेगा कुचायकोट विधानसभा के लिए, क्या खास? हमारा मैनिफेस्टो वही आपने देखा, जन स्वराज आएगा, 5 चीज़ होगा। आप सबको मालूम है, शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में, पलायन रोकने के बारे में, तो जो बुजुर्गों को पेंशन देना उसके बारे में, किसानों के बारे में, ये सब तो इमीडिएट करने वाले हैं। उसके बाद हम लॉन्ग टर्म के लिए बिहार की पॉलिसी भी बनाएंगे और हम बिहार को एक लंबे सस्टेन डेवलपमेंट की ओर लेकर जाएंगे। बिहार एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भी है और एक सूखाग्रस्त क्षेत्र भी है, कभी बाढ़ कभी सूखा। उसके लिए हमारे पास प्लानिंग है, नदियों को जोड़ने की जो प्लानिंग है वो है। और सबसे बड़ी बात, बिहार की बाढ़ का हाल निजात तब तक नहीं मिलेगा जब नेपाल में नदियों को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक वो बांध नहीं बनेगा। और खुशी की बात यह है कि भारत सरकार, बिहार सरकार और नेपाल सरकार मिलकर के उस पर काम शुरू कर दिए हैं। काम मेरे ख्याल से 5-6 साल में हो जाएगा और तब बाढ़ पर हम नियंत्रण पाएंगे जरूर। एक मुद्दा कुचायकोट में है जो कि शायद ही किसी के मैनिफेस्टो में देखने को मिलता है। गोपालगंज में भी एक यूनिवर्सिटी चाहिए। यहाँ की युवा लगातार आंदोलन करते हैं, मांग करते हैं, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि गोपालगंज यूनिवर्सिटी चाहिए, डिग्री कॉलेज चाहिए। सबसे पचदौरी में, कुचायकोट में हमको कम से कम 2-3 डिग्री कॉलेज भी चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए। और हम चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर यहाँ पर बहुत बढ़े। अभी लगातार सासा मूसा चीनी मिल भी जो है आपके विधानसभा क्षेत्र में आ रहा है। जी हाँ, हमारी प्राथमिकता है सासा मूसा की चीनी मिल को हम जरूर निश्चित रूप से आते आते चालू करवाएंगे। और हमारी पार्टी चाहेगी कि बिहार की जो 18 चीनी मिलें बंद हैं वो सभी चालू हो जाए। अगर किसी कारण से सासा मूसा का चीनी मिल अगर चालू नहीं हो पाता है तो क्या जो किसानों का पैसा फंसा है वो निकल जाएगा? नहीं चालू होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम किसानों के जो बकाया राशि करीब 40 करोड़ से भी ज़्यादा उसको दिलवाएंगे और चीनी मिल को भी जरूर चलाएंगे, ये हमारा वादा है। बिहार में सर एक भी बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है सर। हम लोग को गोरखपुर, लखनऊ तक जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए। यही तो दुख की बात है, बिहार में बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है। 3 जो मेन मुद्दे हैं उनको लेकर के हम आगे बढ़े हैं और निश्चित रूप से ही आपको इस पर काम करके बताएंगे। आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं तो गांव गलियारों की सड़कें भी आप देख रहे होंगे किस प्रकार की। हाँ, बहुत बुरी तरीके से। अभी बारिश भी हुई 4-5 दिन पहले, क्या कुछ देखें? चुनाव के पहले उन पर ब्लैक टॉपिंग लोग कर रहे हैं, लेकिन वो चुनाव तक ही चलने वाले, उसके बाद तो फिर खराब हो जाएगा। और मुझे मालूम है कि किस गाँव में कौन सी सड़क कितनी खराब है। आते आते हम उसका ब्लूप्रिंट